और सर फिर 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब जैसे काफी सारे इंडियन स्टॉक्स भी डाउन हुए थे, एंड आपने एक बार ऐसे बताया था कि इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर नहीं है वहां पर, तो दिस शुड नॉट बी अफेक्टेड, बट एचडीएफसी बैंक जिसका वो साल 30% अर्निंग्स ग्रोथ हुआ फिफ्टी था, वो परसेंट गिर गया, वो 52% गिर गया, फिफ्टी हाँ। टू परसेंट गिर गया था। तो ये 2008 के लेसन ने क्या सिखाया था आपको? सो एक्चुअली अगर आप मेरे पीछे देखें ये बुल्स बुल्स वगैरह पड़े हैं, तो मेरे पास सारी जगह बुल्स ही बुल्स हैं। हाँ। इधर आप सामने मैं आप घुमा भी सकता हूँ, वैसे उधर पेंटिंग लगी हुई है, ऊपर एक वो पेंटिंग लगी हुई है, ऊपर वो देखो हाँ। जी बुल की। हाँ। हर जगह बुल ही बुल है। तो क्या हो गया कि व्हेन आई केप्ट दीज बुल्स आई वाज कलेक्टिंग देम फ्रॉम पता नहीं 2004-5, एंड फिर मैं बड़े एक्टिवली खरीदता था, ढूंढ ढूंढ के जाता था। तो आदमी को लगता है कि मैं ही बुल हूँ वर्ल्ड में एक। सो 2008 में जैसे कोई सीएनबीसी आ गया, कोई आ गया, मार्केट गिर गई, आओ जी सुबह आओ, मैं सुबह के बोलूंगा नहीं नहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, जबकि वर्ल्ड कोलैप्स हो रहा है, मेरे को क्या पता। सो आई रियलाइज कि आई बिकेम द डिफेंडर ऑफ थिंग्स विच वर नॉट नीडेड बाय मी। इफ आई हैड बीन जस्ट एक्टिंग लाइक अ हेज फंड मैनेजर। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे बैंक को तो कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ था हमारे बैंक को कुछ, लेकिन आपको ये तो समझ आया कि बाकी वर्ल्ड को कुछ हो गया है, तो इसलिए आप अपने सपनों में ना रहोगे, आपके बैंक को कुछ नहीं हुआ तो सब बढ़िया। तो फिर मैंने बेयर्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक डॉम का बेयर पड़ा है, कौन जाके डॉम से महंगे महंगे हजारों डॉलर के बेयर खरीदता है, मैंने वो भी खरीदा है। क्योंकि आई थिंक $2000 का बेयर है क्रिस्टल का। क्योंकि बेयर तो कोई खरीदता नहीं है, बुल तो चलो कोई बुल रन में खरीद ले। हाँ। सो फिर मैंने और बुल्स मैंने हैक नहीं सकते बुल को, वो बाकी कमरों में, कॉन्फ्रेंस रूम में, दूसरों के कमरों में लगा दिए हैं कि चलो तुम भी थोड़ा सा शेयर करो, सो दैट आई कैन काम डाउन। हम्म। इसलिए अब मैं कोई डिफेंड नहीं करता, कोई चीज नहीं डिफेंड। अगर खराब है तो खराब है, हम क्या करें इसमें। और ये भी नहीं करना है कि हमारी कंपनी तो बड़ी अच्छी है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वैल्यू 50% है। 50% वर्ल्ड के मूड के ऊपर है कि आपकी कंपनी अच्छी है कि नहीं है। अगर वर्ल्ड खराब है, आप आउट परफॉर्म कर भी लोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड में वो दुखी है बंदा, तो आप भी दुखी हो जाओ पहले से ही। इसलिए कि चाइना मर गया हमें फायदा होगा, यूएसए मर गया, कोई नहीं किसी को फायदा होता। सबको चलते जाओ, फिर आप आउट परफॉर्म कर लो। हम्म। सो ये सब चीजें नॉट की कोई बड़ा फॉर्मली कोई मुझे समझ आई है, बट दैट इज हाउ आई हैव चेंज्ड, यू कैन से। एंड देन इतने अपने लाइक मार्केट क्रैशेस के थ्रू भी एक्सपीरियंस किया, 2008 हो गया, 2020 हो गया वगैरह। तो ये फिर कोविड की अगर बात करें, तो वो मार्केट क्रैश कैसे सरवाइव किया और आपने क्या बेट्स लिए थे तभी? नहीं पहले पता है मेरे को सर्वाइव करने का कुछ नहीं, मैं तो 2008 में भी आराम से सोता था, आराम हाँ। से टीवी देखता था, उस वक्त प्रिजन ब्रेक हो रहा होता था मुझे याद है, और 24 का सीन देखा है आपने? 24 कभी आपने अच्छे अच्छे सीरियल कभी जिंदगी में देखे हैं? तो उसका नाम है 24, हम्म। बहुत ही टॉप क्लास है, और एक प्रिजन ब्रेक। सो ये 2007-8 वाले सीरियल है बहुत ही। सो एनीवे, सो 2020 में क्या हुआ कि एक्चुअली इट हैपेंड सो फास्ट कि आपको ओवर सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि 30 दिन में तो सब कहानी रिवर्स हो गई थी। बट एक्चुअली 2020 वाज अ सीरियस सर इशू देन 2008, बिकॉज आप पहले तो कह रहे हो अपने घर में, जैसे मेरी मॉम उस वक्त इंडिया में रहते थे, दिल्ली में, कि आप घर से बाहर मत निकलना, उधर ये मत करना, उधर किसी और को बोल रहे हो अपने बच्चे को, और उधर से कोई स्टॉक मार्केट में मैं बुलिश हूँ। सो आई वाज नॉट एट ऑल बुलिश दैट वे, बट आई डिडंट डू एनीथिंग, देयर वाज नॉट इनफ टाइम टू रिएक्ट। बट टू थिंक, जो मुझे अभी गुस्सा क्या चढ़ता है कि लोग बोलते हैं कि 2020 में हमने बहुत पैसे मार्केट में डाल दिए। वो लॉजिक, ये चलो लॉजिक ठीक है कि जब सभी मरने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ेगा अगर नहीं हुआ, ठीक। बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर वाज नो लॉजिक टू बी बुलिश बिकॉज यू हैड नो आइडिया। हमें, आपको लगता था पहले 3 महीने में कि इंडिया में वैक्सीनेशन आ जाएगी टाइम पर, और पहले तो वैक्सीन बने, जिसके लिए इंडियन तो कोई पैसे नहीं खर्च रहे, वो तो ट्रम्प वाज गिविंग मनी टू दीज वैक्सीन कंपनीज टू स्टार्ट। वो जो कंपनी मॉडर्ना है वो बनी, उन्होंने आज तक पहले कोई वैक्सीन बनाई नहीं थी। अच्छा वैक्सीन आ जाएगी, आपको कोई सोच सकता था कि इंडिया में 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी? तो किस बेसिस पे आप बुलिश हो जाओगे वर्ल्ड में? बट चले जा रहा था तो हम भी चले जा रहे थे, इज द करेक्ट वे टू लुक एट इट। सो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड वन बिट विद वन फेलो जो अपने आप को हीरो समझता है अब, कि मैंने तो ये 20 में पैसे डाल दिए क्लाइंट के, हम्म। पंटिंग कर रहा था क्लाइंट के पैसों से, पर हमने भी करी, बट इसलिए करी कि और कुछ नहीं है, पढ़े चलो खरीदो, पर वर्ड्स नॉट कि आप बड़े इंटरनली पढ़े
jumping with joy at the great valuations, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है, उधर से लोग मर रहे हैं. मेरी क्लास के, सेंट कलम्बस स्कूल के, क्लास के, नॉट स्कूल के, 3 लोग मरे. Oh, I'm so sorry to hear. Batchmate, not Hmm. डिफरेंट बैचेस के. वो दिस इज मच बिगर यूनिवर्स. आपको जी नहीं, मैं बड़ा बुलिश हूँ, किस बात पे बुलिश हो गए थे. बट एनीवे वो पीरियड, क्योंकि 5-6 महीने में थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी हो गई कि ये आ रहे हैं, वैक्सीन वगैरह आ रही है. एंड देन इंडियन डिड अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ, आई मीन अनबिलीवेबल. अब मुझे सोचो कि हुआ कैसे कि आपने 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन हो गई. इट इज माइंड, दैट वाज माइंड ब्लोइंग मोदा बाबा, वेरी माइंड ब्लोइंग. Yeah, that is like one of the biggest दैट वाज रियली, moments. मतलब अल्ट्रा वो है, इसमें रोने वाली जगह है कि कैसे किया. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.